नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने के लिए सही प्लेटफॉर्म कैसे चुनें। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर कोच और उनके समूह या क्लाइंट्स का जो ग्रुप होता है उसे बनाने पर है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप्स, इन सब पर। तो आज कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों को समझें और देखें कि भाई अपनी कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, प्लेटफॉर्म चुनने से भी पहले एक ज़रूरी सवाल जो स्रोत उठाते हैं वो ये है कि आप खुद कहाँ सहज हैं, आपके जो सदस्य होंगे वो कहाँ ज़्यादा एक्टिव हैं, और आप कहाँ लगातार एक्टिव रह पाएंगे। मतलब हर जगह थोड़ा थोड़ा होने से अच्छा है कि एक जगह फोकस करें। हाँ, ये बात तो है। मैंने देखा कि व्हाट्सएप के लिए लिखा है कि वो घनिष्ठ का मतलब क्लोजनेस और विश्वास बनाने के लिए अच्छा है, खासकर जब आप सदस्यों से सीधा पर्सनल कनेक्शन चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। छोटे से मीडियम साइज की ग्रुप्स के लिए व्हाट्सएप का वो डायरेक्ट कनेक्शन बहुत काम करता है। विश्वास जल्दी बनता है। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट से रोज या हफ्ते में टिप्स भेज सकते हैं, वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, छोटे भावनात्मक मैसेज। हाँ, वॉइस नोट्स का जिक्र था। हाँ, या सवाल पूछ लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसा स्रोतों में भी है, कि ग्रुप चैट में बहुत ज्यादा बातें होने लगती हैं कभी कभी। वो फिर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है या नए लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। अच्छा, तो मतलब अगर ग्रुप बड़ा हो रहा है या फिर आपको जैसे गाइड्स या डाउनलोड्स वगैरह शेयर करने हैं, तो शायद टेलीग्राम उसे कम क्लटर्ड मतलब कम अव्यवस्थित बताया गया है। सही पकड़ा। टेलीग्राम वहाँ ज़्यादा काम आता है जब कम्युनिटी बड़ी हो या कंटेंट ज़्यादा शेयर करना हो। उसमें वो चैनल वाला फीचर अच्छा है। वो वन वे कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया है। आप जानकारी भेजते हैं और वो सीधे सदस्यों तक पहुंचती है बिना फालतू शोर के। और चर्चा करनी हो तो एक अलग ग्रुप लिंक कर सकते हैं। अच्छा, ये सही है। हाँ, तो सदस्य अपनी सहूलियत से देख सकते हैं। वो तुरंत जवाब देने का प्रेशर नहीं रहता। एक तरह से रिसोर्स सेंटर जैसा बन जाता है। और फिर आते हैं फेसबुक ग्रुप्स पर। हाँ, स्रोतों में ये लिखा था कि वो खोजने योग्य होते हैं, डिस्कवरेबल। जी मतलब लोग फेसबुक पर सर्च करके भी आपका ग्रुप ढूंढ सकते हैं। जी। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये इसका एक बड़ा फायदा है, खासकर अगर आप चाहते हैं कि नए सदस्य आपको ऑर्गेनिकली ढूंढ पाएं। और ये बहुत इंटरैक्टिव भी हो सकता है। सदस्य खुद पोस्ट डाल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, लाइव सेशंस, पोल्स, चैलेंजेस वगैरह भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसे चलाने के लिए, जैसा स्रोत बताते हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर हो, एक अच्छा सा वेलकम पोस्ट हो, और आपकी रेगुलर मौजूदगी, चाहे छोटे लाइव सेशन ही क्यों ना हो। हाँ, नियमितता जरूरी है। जी। और उसमें वो शेड्यूल्ड कंटेंट जैसे फीचर्स भी मदद करते हैं मैनेजमेंट में। तो मतलब ऐसा लगता है कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी खूबी है, पर जो सबसे जरूरी बात निकल कर आ रही है वो है हमारी अपनी सहजता और मौजूदगी। बिल्कुल, कि हम कहाँ आसानी से टिक सकते हैं, रेगुलर रह सकते हैं। बिल्कुल। यही बात बार बार सामने आती है। जी। बेस्ट प्लेटफॉर्म वही है जहां आप बिना थके लगातार मौजूद रह सकें। ओके। और जहां आपके सदस्य भी जुड़ा हुआ महसूस करें, महत्वपूर्ण महसूस करें। हाँ। और देखिए, प्लेटफॉर्म कोई भी चुने, कुछ चीजें तो हमेशा ही जरूरी हैं। जैसे एक क्लियर वेलकम मैसेज जो टोन सेट करे। ठीक। एक साप्ताहिक रूटीन सा हो ताकि सदस्यों को पता हो कि क्या उम्मीद करनी है। अच्छा। और उन्हें जुड़ने का मौका देना बिना किसी दबाव के। हाँ। शुरू में सिर्फ देखना चाहें तो वो भी ठीक है। हाँ, लॉक करने देना। एग्जैक्टली। हाँ। और सबसे बढ़कर आपकी अपनी रेगुलर मौजूदगी। ओके। उसी से विश्वास बनता है। इसमें एक चेतावनी भी दी गई थी कि अपनी कम्युनिटी की तुलना दूसरों से ना करें। ये कोई नंबर बढ़ाने की रेस नहीं है। हाँ, ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। फोकस जुड़ाव की गहराई पर होना चाहिए, क्वालिटी पर, ना कि सिर्फ गिनती पर। आपकी मौजूदगी, आपके समुदाय का जो माहौल है, वही असल में मायने रखता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो संक्षेप में कहें तो प्लेटफॉर्म चुनना सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है। ये इस बात को दिखाता है कि आप अपने समुदाय के साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, कैसी एनर्जी रखना चाहते हैं। बिल्कुल। और इस सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति एक ऑनलाइन समुदाय बना रहा है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए जिससे सदस्य वहां सुरक्षित, मतलब सेफ, एनर्जाइज्ड और समर्थित महसूस करें। क्या वो कोई खास वेलकम रिचुअल होगा, या कोई वीकली एक्टिविटी, या कुछ और? ये सोचने वाली बात है।